आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजिब। शुरुआत करेंगे सुदू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में मुसलसल बारिशों के बाद एक भारी लैंड स्लाइड देखने को मिली और इस लैंड स्लाइड ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बुरी तरह मुतासिर किया, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होगी। हुकाम की तरफ से बताया गया है कि शाहरा मिट्टी, चट्टानों और मलबे की एक मोटी तह के नीचे दब गई है, जिसके बाद सैकड़ों निजी गाड़ियां और मालबरदार ट्रक शाहरा पर फंस गए हैं। जिला रामबन के धर्मकुंड इलाके में आज जो है बादल फटने का वाकया भी पेश आया है और इसमें से 3 अफराद की जान चली गई है। और इसके अलावा आज तबाही का मंजर जिला रामबन में देखने को मिला। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के समेत एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर ने इमदादी टीमों को हिदायत दी है कि कीमती इंसानी जानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए और साथ ही साथ यकीन दिलाया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में जो हमारी 3 जानों का नुकसान हुआ, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक हमारे बुज़ुर्ग थे, सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा दुख है और उनके परिवार वालों के साथ, सबके साथ हमारा जो है वो इस दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। और ख़ासकर जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से क्लियर कट हदायत हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी है और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसको फास्ट चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कानून के तहत जितना भी इनको कंपनसेशन जो बनता है जिस जिसका, उसको वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है टाइमली हमारा जो कंट्रोल रूम था, और ख़ासकर मैं बोलूँगा कि ये रामबन के लोग जो हैं, इनकी जो जहनी अलर्टनेस थी, जो मेंटली अलर्ट थे, उसकी वजह से, और जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी जो है इन्होंने अपनी उस हाजिर दिमागी का जो है वो मुजाहरा किया, और ताकि जो है वो हमें ज़्यादा जाने बचाने में जो है वो मदद हुई। नहीं तो अदरवाइज़ जो आप ये एरिया देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे बस स्टैंड के उस तरफ का हो, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच का एरिया हो, या हम सेरी की बात करें, या दाड़म की बात करें, या पंथियाल की बात करें, तो जिस किस्म का जो ब्रस्टिंग हुई है और जिस किस्म का वहाँ सैलाब आया है, उस सैलाब में जो है वो जिस किस्म का एक उसका रुख था, उससे जो है वो कम से कम भी बहुत जाने जा सकती थी। लेकिन हम ऊपर वाले के, परमात्मा के जो हैं वो आभारी भी हैं कि हमें खुशकिस्मती से हमारी जो इंसानी जान का जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय 2 बच्चे और एक जो हमारे बुज़ुर्ग थे। और बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, यातायात का जो नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई भी हो सकती है, क्योंकि इंसान होंगे तो ये हो भी जाएगा। और दूसरा ये है कि रिस्टोर भी करेंगे। तो मेरी अभी आपके माध्यम से भी पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशंस पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है, वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं। जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं, या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके ज़रिए करा रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दें और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो ना आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप पब्लिक तक भी ये पैगाम जो लोग बेघर हो गए उनके लिए क्या इंतजाम? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी प्रायोरिटी, कहीं भी डिज़ास्टर होता है, मैं आपको बताता चलूँ, तो डिज़ास्टर में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ह्यूमन लाइफ को सेव कैसे किया जाए। जब एक बार वो सेव हो जाती है, उसके बाद जो है फिर हम उनको जो है वो कोई स्कूल है या हमारे पास बिल्डिंग्स हैं या जो भी हमारे टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं, उनमें जो है वो हम रखते हैं। जैसे परनोद का भी एपिसोड हुआ था तो उसमें भी हमने किया था, तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम एक इमरजेंसी सर्विसेज चला लें, पानी बिजली का रिस्टोरेशन करवाएं, हॉस्पिटल्स का, ये सारी चीज़ों का, और प्लस जो है वो लोगों को सेफ लोकेशन पे पहुँचाएं ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी न हो, राहत मिले। तो चलिए इसी पर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। आरिफ बताएगा कि जहां पर आज तबाही का मंजर देखने को मिला, लैंडस्लाइड देखने को मिली, और फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां का? देखिए आत्या, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है इस समय भी मुकम्मल तौर पर बंद है।
जी। और जिस तरह से कल रात भर जो सालाबारी या तेज बारिशों या आंधियों का सिलसिला जारी रहा, तो उसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ये रामबन के जो मैन मार्ग है, चाहे शहरी की बात करें, कैप्टेरिया मोड़ की बात करें, हॉस्पिटल एरिया की बात करें या पेंचहाल का एरिया जो है, इन एरियाज में मलबे के ढेर है, स्लाइड जो है का मंजर जो है काफी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन रामबन के इलाके में जहां पर कई गाड़ियां जो है मलबे के ढेर में फंसी हुई है, तो ये जो डिजास्टर लाइक सिचुएशन है, इस पर डिप्टी कमिश्नर रामबन या एसएसपी रामबन, ट्रैफिक अमला, जितने भी मतलब एजेंसीज है, तो वो बिल्कुल एक्टिव रहे और उन्होंने लोगों से जो है यहाँ पर ये कहा है कि आप अपने घरों के अंदर ही रहे, और जो टाइम से जो एडवाइजरी दी गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है। अच्छा आरिफ, जहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि काफी ज्यादा मलबा जमा हुआ है और कुछ गाड़ियां भी, काफी ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई थी, तो उस बीच जो मुसाफिर थे उनका क्या कुछ सिचुएशन है? क्या वो फंसे थे? उन्हें कहाँ पर मुंतकिल किया गया है? क्या अपडेट है उस हवाले से? देखिए, जो हमारे पास जो शेल्टर शेड्स है वहां पर जो है उनको मुंतकिल किया गया, क्योंकि जब बारिशें तेज थी और जब मलबा आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा है, जब पैसेंजर्स को भी लगा कि जो है मलबे का मार्जिन ज्यादा बढ़ गया, तो सेफली जो है उन्होंने किसी तरह से जो है अपनी जान बचाई। और जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर का भी मानना था कि टाइमली अवेयरनेस की वजह से जो है लोगों का जो हाजिर जहन है उसकी वजह से जो है इंसानी जानों को बचाने में हम जो है पूरी तरह से कामयाब हो गए। अलबत्ता अगर हम देखें तो रामबन के अंदर जो 3 लोगों की मौत हो गई, आकिब अहमद सना मोहम्मद हनीफ, साकिब अहमद सना मोहम्मद हनीफ और इस तरह से मनीराम जो कि भगवा रामबन के रहने वाले हैं, तो ये कहीं न कहीं पे जो है स्लाइड के जट में आगे तो इनकी जो है मौत होगी, जिस पर लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया। अच्छा आरिफ, ये अपडेट कीजिएगा कि अभी जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, क्या लैंडस्लाइड अभी भी आ रही है? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए आत्या, मैं आपको बताना चलूं कि जिस तरह से सिचुएशन है, इसे हम डिजास्टर ही कह सकते हैं कि जो मलबे के पहाड़ जो है बिल्कुल रोड्स पे आ गए हैं, या उन जगहों पे जहां से ट्रैफिक का यातायात जो ट्रैफिक रेगुलेट होता है, तो कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है या कहीं पे जो रोड दस गए हैं तो उसमें समय लग सकता है। क्योंकि अभी कहना जो है शायद सही नहीं होगा कि कितने दिन लग सकते हैं इसमें, क्योंकि वर्किंग एजेंसीज को भी जो है हिदायत दी गई है। इस वक्त अगर जो बात करें तो सुबह के मुकाबले इस वक्त मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर है, मौसम जो धूप जो है वो थोड़ी सी खिली हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात की माने तो कुछ शावर्स का जो है वो आना जो है मजीद बाकी है। अगर और बारिशें होती है तो कहीं ना कहीं पे उसमें बाधा रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से यही कहा है कि आप थोड़ा सा जो है साबिर तहमुल से काम ले, या र्यूमर्स पे जो है अफवाहों पे ज्यादा कान न धरें। तो कहीं ना कहीं पे अगर रामबन की बात करें तो इस एरिया में काफी ज्यादा जो है जो मलबे का मार्जिन है इसको हटाने में जो है समय तो जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है, चाहे रूरल एरिया की बात करें जहाँ पर कुछ क्रैक्स है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भारी तबाही हुई है, तो उस पर भी लोगों को जो है बड़ा अफसोस हो गया। रात भर शायद कोई सो नहीं पाया। अगर रामबन जिला की मैं बात करूँ, इतनी लाइटनिंग, गरज और इतने ओलों की बरसात, तो सुबह जब लोग उठे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ताजा बर्फबारी हुई, तो उस मार्जिन का माहौल था। तो कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो जो नुकसान हुआ उसका कंपनसेट जो है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है वो किया जाएगा। तो लेकिन कौमी शहरा जो है वो बदस्तूर बंद है और यहाँ पर जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि कोई अंडी जो है कौमी शहरा पे सफर ना करे। लोगों की सेफ्टी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव उस बैनर के तले या पुलिस के बैनर के तले जो है ये इकदाम किए जा रहे हैं। क्या जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, वही जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद आपको जानकारी दे रहे थे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर क्या कुछ सिचुएशन है और जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है और लैंडस्लाइड है, और फिलहाल लोगों से भी अपील की गई है कि आप अपने घरों में रहें, और जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से भी यकीन दहानी कराई है कि जो इमदादी कार्रवाई है वो की जाएगी और लोगों की भी मदद की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर कुलगाम से रुकन असम्बली और CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मरकज़ और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मुतालबा किया है कि हालात सालाबारी से मुतासरा किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा फरहम किया जाए। उनका कहना था कि सालाबारी के बाद बागात फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और किसान बदतरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तारिगामी ने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने किसानों के लिए फलाही स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, लेकिन कुछ निजी इदारों की मुदाखलत और स्कीमों को मौसर निफाज में रुकावट बन रही है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहने के लिए बचा है? ऊँट कोई भी करवट ले, लेकिन चालू चलन वही है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, जहाँ तक हमारे
इस बदनसीब खत्े का ताल्लुक़ है। कभी एक वजह, कभी दूसरी वजह, लेकिन आवाम को तकलीफ़ ही पहुँची है। राहत का पैगाम कहीं से आज तक मिला नहीं है। और जहाँ तक हमारी माशियत का ताल्लुक़ है, रहन सहन जिस पर निर्भर है, रोज़ी रोटी का सवाल है, वो तो यही खेती है। हमारे पास बड़े कारखाने नहीं हैं, बड़े कॉरपोरेशंस नहीं हैं, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बड़ी बड़ी डिग्रियां अपनी जगह, लेकिन नौकरी का नामो निशान नहीं या बहुत थोड़ी है। तो मुझे ये बताइए, आप जो भी नज़र है, माँ बाप का इलाज कराना है तो इसी सेब के दरख्त पर नज़र है या और फसल पर नज़र है। शादी कराना हो अपने बच्चों को, बच्चियों को, तो नज़र उसी पर है। पढ़ाई का सवाल हो तो यही सवाल है। यही शहरग है हमारे लिए, हमारे समाज की। मुझे बताइए, क्या आज तक भी, आज के दौर में, जबकि हमें जानकारी है कि जहाँ तक किसानों की खेती का सवाल है, ये जहाँ तक आफाकी ये जो एडवर्स सिचुएशन का ताल्लुक़ है, नेचुरल कैलेमिटी के दायरे में आता है, सरकारों ने क्या किया? मैं मरकज़ी सरकार की ख़ास तौर पर बात करता हूँ। किसान यहाँ भी बिगड़ा हुआ है और आज और जगहों पर भी। अभी हिमाचल के लोग मुझे बता रहे हैं, कभी सैलाब आता है, कभी टहनियाँ, दरख्त उजड़ जाते हैं, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी धूप ज़्यादा होती है, तो निशाना बन जाता है यही खेती बाड़ी का जो माशरा है, जो हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। तो ये ज़रिए माश जब ठहरा तो सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, चाहे मरकज़ की हो या हमारी सरकार हो, तो लाजमी तौर पर प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। अव्वलन तो ये होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी जब भी बारिशें हों या नुकसान हो हमारे किसान की खेती का, सैलाब हो, आफाक, ये जो एक निर्भर है इसका नेचुरल कैलेमिटी पर, उसके दायरे में आता है। सरकार को क्या चाहिए? इंश्योरेंस स्कीम को लागू करे। मेरी एक मांग रहेगी और कोशिश रहेगी सरकार की तवज्जो मबजूल कराना कि किसान हैं तो हम सब हैं, किसान नहीं, एप्पल नहीं। मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद मुअत्तल की गई ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। बीआरओ की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए सड़क को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। मौजूदा वक्त में इलाके में मौसम साजगार और खुशगवार है, जिसके बाद सफ़र में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस मुगल रोड और ज़िला पुलिस पुंछ की जानिब से तमाम मुसाफिरों और ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो जारी करदा ट्रैफिक एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल करे ताकि सफ़र महफूज बनाया जा सके। इसी पर मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक। बात करेंगे मुगल रोड के हवाले से। पिछले 2 दिन से तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद था। आज अभी कुछ ही समय पहले ट्रैफिक को दोबारा से मुगल रोड पर बहाल कर दिया गया है, क्योंकि पीर पंजाल के अपर रिचीज में जो है काफी स्नोफॉल हुई और मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड्स भी हुई। मुगल रोड की पीर गली के उस साइड में जो है वहां पे भी जो है लैंडस्लाइड हुई, काफी दरख्त गिरे, जिसको लेके बीआरओ की तरफ से सुबह की पहली किरण से ही जो है क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया था। अभी कुछ देर पहले तारीखी मुगल शाहरा को फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि मुगल रोड पे विजिट करने से पहले सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम या पीसीआर पुंछ से राब्ता करने के बाद ही जो है इस शाहरा पर आप विजिट करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज, सुरनकोट। अनंतनाग से नथन किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर शदीद पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जिससे आम लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इस मौके पर शिकायत की कि सड़क की तामीर तसल्ली बख्श नहीं है, जिसकी वजह से बारिश में ये हाल हुआ है। इस मौके पर सयाहों ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सड़क पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत और मसले के हल का मुतालबा किया है। ये कम खुद तेल रोड मैं बनाव टूरिस्ट रोड क्या रोड टूरिस्ट खोज रोड ये रोड अत कहीं सरकार मेहरबानी कर रोड से प्रॉब्लम प्रॉब्लम खोतन टूरिस्ट योर सह गया मेहरबानी सरकार वन खरीज कर टूरिस्ट कर कहीं बोल वन पहलगाम से हमें कोकरनाग जाना है सर। क्या कहना चाहते हैं इसके हवाले से? इसके बारे में हम क्या ही कहेंगे, ये तो हमें खेत लग रही है। अच्छा
जैसे चावल की खेत होती है कश्मीर में, ऐसे ही लग रहा है कि इतनी मिट्टी है यहाँ पे रोड पे। अभी तक पहुँच गया आपकी? हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इस पे तवज्जो दीजिए। इस वक्त हमें कोकरनाग जाना है सर। नाड़ वीजा सा बनो कि सड़क वाले ये न है बुगोस यमन मे दो कि आबस थो हेडकिस वा हेडमिस तो आबस थो वा मगर यमो थो न के मो दो हे क्या छी हे क्या छी मे दो हे तो वनो पत वक्तस पे मगर साल वक्त गोमुत वनकनस छ यवन वय हे वो थोड़ नाड़ हम बस न ये वुमब्रि हम छ इशा अजु ये छुन अजु नाड़ के योस वसन बराबर नाड़ योस अकिन गामिस ताम करन युबू योस न ये छ के वनकन तीन दिन ये सड़क वो था साहब बस सड़क हसा गई सड़क गई हुचन सो तो वनो मे वनो क्या है तिवेल मे वनो कि मे ओड वथन यो बाबा है सुजु बड़े हे क्या शोपियां में 2 दिन से लगातार बारिशों के बाद आज मौसम खुशगवार है। धूप ने न सिर्फ शहरियों के चेहरों पर खुशी लौटाई बल्कि खेतों और बागात की नमी भी कम की है, जो मैशत के लिए एक अहम है। महकमा मौसम के मुताबिक अगले चंद दिन मौसम साफ रहने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र। आज 3 दो पत सपुद बे आख्ताब रोशन यह वुचान अल्लाह ताला सं अनायत यह वुचान पतमन कैंचन दोहन क्या सपुद क्या इलाके गई तबाह, खासकर बागातन पे पे वारिया असर, डोंट रोद वारिया गई मुश्किलात। यह रब सं अनायत तो बे अल्लाह ताला हाय रुत बहार इंशा अल्लाह ताला। तो नाउमीद गई कुफर, यह रब सं अनायत अल्लाह ताला हाय इंशाल्लाह बेति बहार। 3 गई पत बे यह रब सं अनायत अल्लाह ताला हो बेति बहार। आज बे जमीन ज़राअतस पे रब सं अनायत तो अल्लाह ताला हाय इंशाल्लाह बे रुत बहार। कनवस मायूसी कि क्या पता क्या सपद तो मगर अल्लाह ताला सं रहमत सा वसी तत क्या तमिस कन वन यम कलम सह लेखन क्या उल्ट तमिस सह रहमत लेखन रब सं अनायत बड़ इंशाल्लाह रोजो पूर बावनेद अल्लाह ताला हाय वन रुत बहार नजरात का इंशाल्लाह रुत बहार हाय। जिला डोडा में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे बटोर डोडा और किश्तवाड़ पर ट्रैफिक जो है इस वक्त बहाल है। ताहम जिला इंतजामिया डोडा और ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो आइंदा कुछ दिनों के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इसी पर हमारे नुमाइंदे वसीम गट्टू आपको मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर तूफानी बारिश देखने को मिल रही है। कल रात भी आपने देखा जिला डोडा के अंदर काफी तेजी से बारिश पड़ी। नदी नालों का लेवल जो है पानी का वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जरूर जारी की है। बताया गया है कि नदी नालों के नजदीक बिल्कुल भी मत जाइए, जहां पे आप जानते हैं कि दरियाई चिनाब का लेवल आज फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां पे एडवाइजरी में यह भी बताया है कि अगर किसी लंबे सफर पे आपको जाना है तो जरूर कंट्रोल रूम नंबर पे अपना राब्ता कर सकते हैं, उसके बाद अब जो है सफर अपना कर सकते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर काफी तेजी से बारिश पड़ती हुई नजर आ रही है, मगर जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि कोई भी बुरी खबर नहीं है। यानी कि आप जानते हैं कि जब भी यहाँ पे बारिश पड़ती है जरूर रास्ते बंद होते हैं, तो इस तरह की खबर किसी इलाके से अभी तक सामने नहीं निकल के आ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी में यह बताया है कि बिला वजह आप सफर मत कीजिए, क्योंकि ये तूफानी बारिश जो है बढ़ सकती है। और मौसम विभाग की तरफ से भी जरूर बताया गया था कि ये तूफानी बारिश, ये तेज बारिश लगातार 2 से 3 दिन हो सकती है। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर काफी तेजी से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गट्टू। मीरगंज पट्टन के एक घर में सांप निकलने पर अहल खाने ने वाइल्ड लाइफ महकमे से राब्ता किया। टीम ने बरवक्त पहुंचकर सांप को महफूज तरीके से पकड़ लिया। महकमे के इंचार्ज ने आवाम से अपील की है कि किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी पर फौरी तौर पर कंट्रोल रूम से राब्ता करें, ताकि इंसानों और जानवरों दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सुबह हमको कॉल आया था मीरगंज पुलिस स्टेशन से कि यहाँ पे एक इलाका है देवर सिंहपुरा है, वहाँ पे 2 सांप एक मकान में है। तो हम वहाँ पे गए थे, एक तो पहले भाग गया था, तो फिर हमने दूसरा यहाँ पे पकड़ लिया। आप मुझे बता दीजिए, जो इस वक्त हम ये सांप देख रहे हैं, क्या लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम देखते हैं तो लोग डर जाते हैं इन सांपों को देखकर। डरना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये काट भी सकते हैं सांप। अब पता नहीं कौन पॉइजन वाला है कौन नहीं है, मगर
ये काटते हैं सांप, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस वक्त जो आपने पकड़ लिया क्या ये पॉइजन वाला है? नहीं, ये पॉइजन वाला नहीं है, फिर भी ये काट सकता है। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, क्या आपकी मैसेज रहेगी? मेरी यही मैसेज कि जो भी जानवर हो, जंगली जानवर या सांप या कोई भी हो, तो इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7780826556 ये कंट्रोल रूम पटन और क्रीरी भी है, तो उसी टाइम हमको कॉल कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। लोगों को यही मैसेज कि जो भी जानवर होगा, लिपर्ड हो या भालू, तो छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। हमें बस कॉल करना, तो हम उसी टाइम वहाँ पे पहुँचेंगे। कोई भी इलाका हो, पटन इलाका जो भी हो, तो कॉल कर सकते हैं कोई भी टाइम में। अगर किसी घर में इसी तरह सांप दिखाई दे तो क्या करने की ज़रूरत है? बस उससे दूर रहना चाहिए, छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, बस कॉल करना हमको, उसी टाइम हम पहुंचेंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, दूर रहना है उससे बस। जिला पुंछ में भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के करीब वाक़या गांव जलास में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आज सुबह 2:30 बजे के करीब मकान में अचानक आग लगी, जिससे 2 कमरे जलकर राख हो गए। इस मौके पर फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों ने 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। मुतासरा खानदान ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। ये फारूक होकर अपने अपने बिस्तर में बैठे हुए थे और सिस्टर अचानक रात के 2 बजे उठी, तो उसने देखा कि आगे आग के लम्हे जा रहे हैं। उसने शोर शराबा किया, सभी उठे और जितना भी हमारे घर का पानी था वो हमने अंदर फेंका, और वो सब करने के बावजूद भी जो है हम जो अपने घर का कोई भी सामान जो है नहीं बचा पाए, और बाकी वाले मकान का जो सामान था वो हमने सब इधर ही रखा था, क्योंकि लोग आते जाते थे और जगह नहीं थी। हमने जो भी सामान था हमारा कीमती वो हमने यहीं पे रखा हुआ था, लेकिन वो पानी घर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है हम कोई भी चीज़ जो है घर की नहीं बचा सके। और हमने जो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो उन्होंने बेचारों ने आधे घंटे में गाड़ियाँ दोनों इधर लाई। SHO साहब चौकी जलास वाले वो भी पहुँचे मौके पे, उन्होंने सब कुछ देखा, सभी ने उन्होंने कोशिश की। फोर्स वालों ने, अपने फायर ब्रिगेड वालों ने जो हमारे घर में थे आए हुए बेचारे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती हम कोई चीज़ भी अपनी नहीं घर की बचा सके। तो SSP DC साहब से पुंछ से गुजारिश करते हैं कि हमारे को अगर थोड़ा सा हेल्प करें, ताकि हम फिर दोबारा कोई थोड़ी अपनी ज़िंदगी जो है स्टैंड कर सकें, बसर कर सकें। नहीं तो हम जैसे थे वैसे ही फिर वही हालत होगी हमारी जो थी पहले, हमारे घर का सत्यानाश हो गया। तो मेहरबानी SSP साहब से और DC साहब से गुजारिश है। हमारा एक भाई SPO नरेश कुमार सन 2009 को जो मेंढर शहीद हो गया था, तो उसी की परिवार से, उन्हीं के परिवार के बीच में से हम हैं जो हमारे साथ जो आज रात को जो हादसा हो गया। तो मेरा नाम मुकेश कुमार, ये हमारा घर है। तो इसी घर में हमारी ताई जी का निधन हो गया था। अचानक रात के 2 बजे यहाँ आग लगती है, लेकिन आग की कारणों का पता नहीं चल पाया कि किन कारणों से आग लगी या किसी साजिश के तहत लगी। तो अभी मैं DC साहब, तहसीलदार साहब और जलास चौकी अफसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आग लगी है ये किन कारणों से लगी, इनकी पूरी समीक्षा की जाए, जांच की जाए। और मैं DC साहब, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये परिवार शहीद नरेश कुमार का परिवार है, जो कि 2009 में मेंढर के अंदर एक एनकाउंटर हुआ, ये उसमें शहीद हो गए थे, ये उसी का परिवार है। मैं DC साहब से, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी समीक्षा की जाए और जितना नुकसान हुआ है और फौरी तौर से घर वालों को जो है रिलीफ दी जाए। पुंछ में ईसाई बरादरी ने ईस्टर त्यौहार बड़े जोश खरोश से मनाया। इस मौके पर सेंट एग्नेशियस चर्च में खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बच्चों, नौजवानों, ख्वातीन, बुजुर्गों समेत दीगर मज़ाहिब के अफराद ने भी शिरकत की। आज गुड फ्राइडे के दिन से तीसरे दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं। आज हम ईस्टर में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की खुशी में, उनके जीवित होने की खुशी में, और हमारे जितने भी पाप हैं जो हमने जिंदगी में गुनाह किए हैं, आज के दिन हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रभु ने हमारी खातिर, पूरे मानव जाति के खातिर अपनी जान देके हमारे लिए हमें एक ऐसी राह दिखाई है कि हमें प्रेम, शांति, भाईचारे के साथ जो है
हमें चलना है और रहना है और एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। और हमारी जो गलती की साकी है, हम भी अगर किसी से कोई गलती की साकी है हम उसको माफ़ करेंगे और वो हमें। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।